नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और चर्चा में रहने वाले विषय का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय राजनीति में दल बदल को लेकर जो दावे और डेटा सामने आए हैं, आज हम उनका पूरी तरह से निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित विश्लेषण करेंगे। बिना किसी पूर्वाग्रह के सीधे तर्कों की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे मशहूर वॉशिंग मशीन मेटाफोर से, फिर महाराष्ट्र की कुछ खास केस स्टडीज देखेंगे, उसके बाद देश भर के हाई प्रोफाइल दल बदल, बंगाल की राजनीति का डायनामिक्स और अंत में एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के दावों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे मुद्दे के केंद्र की, यानी इस वॉशिंग मशीन मेटाफर की। अब आप सोच रहे होंगे कि राजनीति में ये वॉशिंग मशीन आखिर है क्या? दरअसल सोर्स मटेरियल के मुताबिक ये एक ऐसा शब्द बन गया है जो एक कथित सिस्टम को दर्शाता है। दावा ये है कि जैसे ही भ्रष्टाचार के आरोपी नेता सत्ताधारी दल में शामिल होते हैं, जांच एजेंसियां अचानक से उनके खिलाफ चल रहे मामलों को बंद कर देती हैं या ठंडे बस्ते में डाल देती हैं। मतलब सत्ताधारी पार्टी में आइए और पुराने सारे दाग धुल गए। इस पूरे दावे की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए। 23 डेटा ये बताता है कि 2014 से 2024 के बीच सत्ताधारी दल में शामिल होने वाले 25 प्रमुख नेताओं में से 23 नेताओं के मामले या तो पूरी तरह से बंद कर दिए गए या उनकी फाइलें आगे ही नहीं बढ़ीं। 25 में से 23, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये वॉशिंग मशीन वाला तंज सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है। सोर्स मटेरियल में सत्ताधारी दल के ही एक मंत्री राव साहब दानवे का एक बयान दिखाया गया है। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि उनके पास एक वॉशिंग मशीन है और इसका निरमा पाउडर गुजरात से आता है। जाहिर है, इस सीधे बयान ने इस पूरे आरोप को एक अलग ही स्तर पर ला खड़ा किया है। आइए अब इस थ्योरी को जमीनी स्तर पर टेस्ट करते हैं। चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जो हमारी पहली बड़ी केस स्टडी है। यहाँ सोर्स मटेरियल अतीत और वर्तमान के बीच एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट पेश करता है। याद कीजिए 2014 के वो भाषण जहाँ प्रधानमंत्री ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी को कथित तौर पर नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था। उनके मुताबिक वो राष्ट्रवाद की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार वाली पार्टी थी। लेकिन अब जरा अजीत पवार के केस की टाइमलाइन देखिए। 27 जून 2023 को एक पब्लिक रैली में उन पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगता है। ठीक एक हफ्ते बाद क्या होता है, वो सत्ताधारी गठबंधन में शामिल होते हैं और सीधे डिप्टी सीएम बन जाते हैं। और कुछ ही महीनों के अंदर 7,000 करोड़ के कथित सिंचाई घोटाले और ई